नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वायरमैन सेकेंड ईयर मॉड्यूल 10 जो है रोबले स्टोटिंग सिंगल फेस मोटर्स एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि मोटर चालू होने के बाद केंद्र पारक स्विच अभी भी बंद स्थिति में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या लिखा, यदि मोटर चालू होने के बाद केंद्र प्रसारक स्विच अभी भी बंद है में स्थिति में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यह होगा शूटिंग बर्न आउट हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइडरिंग बर्न आउट हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइडरिंग बर्न आउट हो जाएगा। देखो क्या लगा, बंद बर्न आउट कैसे होगा। स्टार्टिंग देखो, यदि मोटर चालू होने के बाद चालू होगा तो चालू होने के बाद मोटर मतलब हम चालू कर दे, उसके बाद केंद्र प्रसारक स्विच अभी भी बंद स्थिति में है, अभी भी बंद स्थिति में है वो स्विच केंद्र प्रसारक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टार्टिंग बर्न आउट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा मतलब जो है जो भी मोटर चालू करेगा वो भी, अगर वो नहीं करेगा तो वो आउट हो जाएगा, तो बर्न आउट। स्टार्टिंग में वाइडरिंग बर्न आउट हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में वाइडरिंग बर्न आउट हो जाएगा। तो यदि मोटर चालू होने के बाद, यदि मोटर चालू होने के, मान लो मोटर हम चालू कर दिए, यदि मोटर चालू होने के बाद केंद्र प्रसारक मतलब केंद्र प्रसारक मतलब केंद्र में जाकर पसार दिया तो क्या हो गया, बर्न हो गया, बर्न हो गया तो बंद हो गया, तो बर्न आउट। तो यदि मोटर चालू होने के बाद केंद्र प्रसारक तो केंद्र में जाके पसार दिया, केंद्र में जाके पसार दिया तो क्या हो गया, स्टार्टिंग में जो है वो जाकर केंद्र में जाकर पसार दिया तो वाइडरिंग बर्न आउट हो गया, तो मतलब आउट हो गया, वो तुरंत ही आउट हो गया। तो मोटर चालू होने के बाद केंद्र प्रसारक स्विच अभी भी बंद स्थिति में है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो स्टार्टिंग वाइडरिंग बर्न आउट हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइडरिंग बर्न आउट हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, घरेलू जल पंपों के लिए किस मोटर का उपयोग किया था। घरेलू जल पंपों के लिए किस मोटर का उपयोग किया था। यह है कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। देखो घरेलू जल पंप, जल पंप, देखो घर में अगर जल रहता है, जल पंप मतलब जल पंपों से अगर हमको पानी चला के लेना होगा तो कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी हमको होना चाहिए कि भाई हम जो स्टार्ट मार सकते हैं, मतलब पानी को स्टार्ट मार के निकाल सकते हैं। तो घरेलू जल पंपों के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, कैपेसिटर घरेलू जल पंपों के लिए। देखो घर में अगर कोई सिगरेट पिएगा तो क्या होगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा, तुरंत वो पानी पी लेता है, जल पंप। तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर स्टार्टर मोटर। देखो घरेलू जल पंपों के लिए किस मोटर का उपयोग किया था। घरेलू जल पंपों के लिए किस मोटर का उपयोग किया था। घरेलू मतलब घर में जो है, घरेलू जल पंपों मतलब घर में जो जल निकलता है उसके पंप के लिए किस मोटर का उपयोग क्या करेंगे, तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, कैपेसिटर मतलब घर में अगर हमको जल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करना पड़ता है घरेलू जल। तो घरेलू जल पंपों के लिए किस मोटर का उपयोग होता है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, कैपेसिटर स्टार्टर। देखो घरेलू जल पंप मतलब सीधा मान लो जल पंप मतलब पंपों से अगर हम पानी चलाएंगे तो वो क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, स्टार्ट करने के बाद ही आएगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में 70% गति पर किस वाइडरिंग का डायकनेक्ट किया जाता है। जो किया जाएगा डायकनेक्ट किया जाएगा, सलाह ये किया जाएगा ऑक्सिलरी वाइडरिंग, ऑक्सिलरी बताओ यार, ऑक्सिलरी वाइडरिंग। देखो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन में रन मोटर में 70% गति पर किस वाइडरिंग को डायकनेक्ट किया था। डायकनेक्ट तो ऑक्सिलरी वाइडरिंग, ऑक्सिलरी साला कैसे इसको ट्रिक, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन में रन मोटर में 70%। देखो रन मोटर, रन बना रहा है तो ऑक्सिलरी मतलब लड़ रहा है, वो जो है रन बनाने के लिए लड़ रहा है ना, तो लड़ी ऑक्सिलरी वाइडरिंग। देखो आ गया ना ट्रिक। कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में 70% गति पर किस वाइडरिंग का उपयोग किया। मतलब डायरेक्ट नेट का क्या था, तो ऑक्सिलरी मतलब जो रन बनाने के लिए 70% वो लड़ रहा है, 30% अगला आदमी लड़ रहा है जो स्ट्राइक पे दूसरा है। तो कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में 70% गति पर किस वाइडरिंग को कनेक्ट किया जाता है, तो ऑक्सिलरी वाइडरिंग, ऑक्सिलरी मतलब लड़ रहा है, रन बनाने के लिए लड़ रहा है 70%, तो ऑक्सिलरी वाइडरिंग ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कंटेंजेंसी एस्टीमेट लगाने के लिए कुल लागत का कितना प्रतिशत जो जोड़ा जाता है। ये 0.05 देखो कंटेंजेसी देखो कंटेंट बोलता है ना 5 तरह का कंटेंट बना, बोलता है ना कंटेंट बोलता है ना मेरे पास 5 तरह का कंटेंट है। तो कंटेंजेसी एस्टीमेट
बोलता है ना 5 तरह का हम एस्टीमेट रखे हैं, बहुत लोग बोलता है। तो 0.5 देखो देखो कंसल्टेंसी एस्टीमेट लगाने में कुल लागत का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है, कुल लागत का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है। कंटेंसरी एस्टीमेट देखो एस्टीमेट तो प्रतिशत जो होगा वह 0.05 होगा, 0.05। देखो कंटेंसी मतलब कम, अगर आप वहाँ जाइएगा ना कैंटीन में जाइएगा ना तो वहाँ 5 रुपये में समोसा मिल जाएगा। तो कंटेंजेंसी कंटेंट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो 5 तरह का वीडियो आप डालिएगा। तो कंटेंट जैसे एस्टीमेट लगाने में कुल लागत कितना प्रतिशत है, 0.5 होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, टेबल फैन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया था। टेबल फैन में मतलब टेबल फैन में जो कौन सी मोटर का प्रयोग किया था, ये है दोस्तों स्थायी संधारित मोटर। स्थायी मतलब वो क्या, एक तरह अस्थाई है। टेबल फैन क्या अस्थाई है, वो कहीं भी जाकर लेकर स्थायी कर सकता है। हाँ तो एक बार में वो स्थायी संधारित मोटर है। टेबल फैन में कौन सी मोटर का प्रयोग, टेबल फैन में मतलब टेबल का जो फैन है, टेबल का मतलब जो मतलब मान लो जो हम अपना पलंग के बगल में या मतलब चौकी के बगल में या कुर्सी के बगल में या बेंच पे ये धरती पे रखते हैं जो टेबल फैन, उसमें कौन सा मोटर का प्रयोग होता है, वह दोस्तों स्थायी संधारित मोटर। मतलब क्या है, वह परमानेंट है, वो मतलब परमानेंट उसमें मोटर रहता है, उसमें उसका मोटर खुलता नहीं है, वो परमानेंट है। और वो वाला जो रहता है ना ऊपर वाला, वो मोटर तुरंत खुल जाएगा, पंखा भी खुल जाएगा, लेकिन इसका जो है नहीं पंखा खुलेगा नहीं मोटर खुलेगा। तो टेबल फैन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, ये जो मोटर होगा वो होगा स्थायी संधारित मोटर। अस्थाई है मतलब टेबल फैन में क्या वो अस्थाई कर देता है, क्योंकि इधर उधर लेके जाएगा तो अस्थाई कर देगा। तो स्थायी मोटर स्थायी संधारित मोटर, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आई कोड सिफारिश के अनुसार केबलों को शैक्षिक रन की ऊंचाई कितनी है। आई कोड सिफारिश के अनुसार केबलों की क्षैतिज रन ऊंचाई कितनी है। रन की ऊंचाई जो है वह है दोस्तों 2.5 मीटर 2.5 मीटर। देखो अगर हम इसका बात करेंगे ना, आई कोड सिफारिश के अनुसार केबलों को 36 रन की ऊंचाई, केबलों के 36 रन की ऊंचाई 2.5। देखो रन की जो ऊंचाई है, मान लो जो रन बनता है वो जो ऊंचाई पे है वो 2 से 5 मीटर तक ऊंचा रहता है। मतलब जो समझ रहे हो हमारा छाती तक जो है बॉल कभी कभी आता है, उसके बाद जो सबसे नीचे जो रहता है वो 2 मीटर तक रहता है। 2 मीटर समझ रहे हो, मतलब हमको लगता है एडी तक ही 2 मीटर रह गया, ज़्यादातर आता होगा 5 मीटर तो जो रहता है इतना मान लो गाइस। देखो 36 रन ना पूछा, 36 मतलब 2.5 मतलब 2 हो गया सबसे नीचे, हाई हो गया सबसे 5। तो आई कोड सिफारिश मतलब सिफारिश कर रहा है कि इतने नीचे या इतने ऊपर से जाएगा तो खराब बॉल माना जाएगा। तो आई हो गया। देखो आई हो गया मतलब आँख जो रहता है वो 2 को रहता है। आई मतलब आई हो गया, आँख 2 को रहता है, तो 2 ऐसे भी हो रहा है। तो 5 और आई कोड सिफारिश मतलब सिफारिश कर रहा है के अनुसार केबल के 36 रन की ऊंचाई क्या है। तो रन की जो ऊंचाई है वही दोस्तों, मान लो बोलता है कि इतना ऊंचाई पे मारे लेकिन तब भी मेरा चौवाई गया, तो 5 रन कम से कम बनना चाहिए। तो सिंपल सा मोनो गाइस, आई सिफारिश मतलब सिफारिश कर रहा है किससे 2.5 मतलब 2.5 36। तो आई सिफारिश के अनुसार केबलों को 36 रन की ऊंचाई क्या है, तो 2.5 मिलीमीटर है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एनी कोड का पूर्ण रूप कौन सा। एनी कोड का जो पूर्ण रूप है वह दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। देखो एन मतलब हो गया नेशनल, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी कोड। नेशनल मतलब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो एनी कोड का पूरा नाम एनी समझ लो कोड, एनी कोड जो है ये एक तरह से कोड है। तो एन मतलब हो गया नेशनल, मतलब जो है मतलब समझ रहे हो स्टेट लेवल ही लाइट नहीं है, ये पूरा नेशनल लेवल लाइट है, पूरा इंडिया लेवल मतलब नेशनल, समझ रहे हो ना। तो फिर नेशनल लेवल में लाइट है क्योंकि यहाँ का इंडिया का लाइट विदेश नहीं गया। तो एनी कोड का पूर्ण रूप क्या, तो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड इंडिया का पूरा नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर को क्या करा दे। आई नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में बिजली के तारों के लिए तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होगा, यह होगा 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो उसमें भी आई था, आई का 2 अंक है, आई में ई 5 नंबर रुको जोड़ते हैं ABCDE। बताओ यार, ई भी 5वें नंबर पे आता है तब भी हम ट्रिक नहीं पकड़ पाए। देखो आई पूछा है ना, आई मतलब हो गया आँख, आई बोलता आँख रहता है आदमी को 2 गो। अरे ई जो आता है ABCDE, ई जो आता है वो 5वें नंबर पे आता है। तो अब ट्रिक आ गया, बताओ यार। आई नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में बिजली के लिए तारों के कंडक्टर का न्यूनतम है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर।
2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर को क्या करा दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की केंद्र प्रसारक स्विच विधि में रेडियो हस्तक्षेप को कैसे दर्शाया जाता है। रेडियो हस्तक्षेप को कैसे दर्शाया जाता है, ये दोस्तों संधारित्र को केंद्र प्रसारक स्विच से जोड़कर, संधारित्र को केंद्र प्रसारक स्विच को जोड़कर। देखो यूनिवर्सल मोटर की गति, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की केंद्र प्रसारक स्विच विधि के रेडियो हस्तक्षेप को कैसे दबाया था। रेडियो हस्तक्षेप को, तो संधारित्र को केंद्र प्रसारक, देखो कैसे दबाया, मतलब लिखा है ना कैसे हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप तो हस्त जो केंद्र में केंद्र प्रसारक स्विच जोड़कर, मतलब केंद्र स्विच जोड़कर। देखो गाइस इसका एक ट्रिक है, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के केंद्र प्रसारक लिखवे किया, केंद्र प्रसारक लिखा हुआ है तो केंद्र प्रसारक भी है संधारित्र तो यह नियंत्रण लिखा, यहाँ संधारण मतलब नियंत्रण मतलब वो खो दिया, संधारण मतलब मैं देख रहा हूँ। तो यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के केंद्र प्रसारक स्विच विधि में रेडियो हस्तक्षेप को कैसे दबाया था। रेडियो हस्तक्षेप को कैसे दबाया, रेडियो में जो गाना बजता है उसको कैसे दबाया था, संधारित्र को केंद्र प्रसारक स्विच में जोड़कर, मतलब जो रेडियो क्या तरह से स्विच हो गया, तो रेडियो स्विच ऑफ करो ऑन करो, तो रेडियो स्विच जोड़कर, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 10वां नंबर को क्या कर दोस्तों, किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुर्ण होता है। किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक जो है बलागुर्ण होता है, ये यूनिवर्सल मोटर होगा। यूनिवर्सल देखो किस प्रकार की एकल जो रहता है, यूनिवर्सिटी जाता है कौन, अकेले जाता है। ऐसा नहीं कि देखो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बहुत कम ही तुमको दोस्त मिलेगा, क्योंकि बीए तक जो है बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो है वो कौन नहीं पढ़ता। तो यूनिवर्सिटी मोटर देखो किस प्रकार की एकल चरण, मतलब एक ही चरण, मतलब एक ही बंदा जो है चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, यूनिवर्सिटी मोटर में। किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुर्ण होती है, बहुत अधिक जो है प्रारंभिक, बहुत अधिक पढ़ाई होता है यूनिवर्सिटी में। तो ये किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुर्ण होती है, तो यह होगा यूनिवर्सल मोटर। किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुर्ण होती है, तो एकल मोटर। किस प्रकार की एकल चरण मोटर में बहुत अधिक प्रारंभिक बलागुर्ण होती है, बहुत अधिक जो है प्रारंभिक बलागुर्ण होती है, तो यूनिवर्सल मोटर। किस प्रकार की एकल चरण मोटर में एकल चढ़ रहा है, चरण करा, तो यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सिटी में भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर को क्या करा दे, तो यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग जो अनुप्रयोग है फूड मिक्सचर। मतलब यूनिक चीज़ क्या कर रहा है, फूड की तरह बना रहा है। यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, फूड मिक्सचर। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फूड का मिक्सचर होता है, फूड मिक्सचर। यूनिवर्सिटी मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यूनिवर्सिटी मोटर का, देखो यूनिवर्सल मतलब यूनी होगा, समझ लो नया क्या कर रहा है, फूड को मिक्सचर कर रहा है, तो नया फूड को मिक्स कर रहा है। हम लोग तो मिक्स नहीं करते, लेकिन नया क्या मिक्स हो रहा है। तो यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग क्या, अनुप्रयोग मतलब हम लोग प्रयोग नहीं करें, लेकिन अनुप्रयोग करें, अंदाजा कर रहे हैं कि हाँ ये करेंगे तो अच्छा बन सकता है। तो यूनिवर्सल मोटर का जो अनुप्रयोग है भाई फूड मिक्सचर यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर को क्या करा दोस्तों, स्प्लिट फेज प्रतिरोध टाइप प्रेरण मोटर में कितनी संख्या वायरिंग होती है। ये जो होगी ये दो होगी। देखो स्प्लिट देखो स्लिप लिखा हुआ है ना, स्लिप फेज प्रतिरोध जो होता है वह एक दूसरे के प्रति होता है। मान लो हमको हुआ किसी एक से प्रतिरोध, चारों से होता नहीं, एक ही से होता है, तो दो हो गया। तो एक वो एक मैं खुद हो रहा हूँ उससे प्रतिरोध, तो दो हो गया। तो स्प्लिट फेज प्रतिरोध टाइप प्रेरण मोटर में कितनी संख्या में वायरिंग होती है। स्प्लिट फेज स्लिप्ट क्या लगा हुआ है, स्लिप्ट SPLIT स्प्लिट फेज प्रतिरोध टाइप प्रेरण मोटर में कितनी संख्या में वायरिंग होती है। वायरिंग मतलब अगर ऐसे भी मानेंगे, जो डिंग मारता है ना वो एक दूसरे को देख के मारता है। मान लो मेरे सामने में कोई है तो मैं डिंग मार रहा हूँ। तो स्प्लिट फेज प्रतिरोध टाइप प्रेरण मोटर में कितनी संख्या में वायरिंग होती है, तो दो होती है। दो संख्या में वायरिंग होती है, दो लोग मिलकर प्रतिरोध दिखाता है, और वायरिंग में संख्या में भी दो। इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 13वां नंबर को क्या करा दोस्तों, फैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का अनुप्रयोग मतलब उपयोग क्या होता है। फैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का उपयोग क्या होता है, यह होगा स्लिप फेज। फैन
देखो फैन जो होता है ना वो क्या करता है, फेज देखता है। फैन लोग मतलब मान लो कोई मेरा फ़ैन है, तो मेरा फ़ैन जो है, मेरा फ़ैन क्या देखता है, स्लिप्ड फेस, मतलब मेरा फेस देखता है, मतलब बोलता है ना कि हाँ चलो हम उसका फेस देखते हैं, बहुत ही वो फेमस आदमी है, ये है वो है, बोल भी करता था। फ़ैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का उपयोग क्या है, फ़ैन 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 समझ लो, मेरा जो फ़ैन है वो हमको देखना पसंद करना बहुत चाहते हैं। तो फ़ैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का उपयोग क्या किया जाता है, फ़ैन की मोटर में स्थायी संधारित्र का जो उपयोग है वो क्या क्या आता है, तो स्लिप्ड फेस। फ़ैन क्या करता है, फेस देखता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर को क्या करा है दोस्तों, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर डीसी में भी काम कर सकती है, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर डीसी में भी काम कर सकती है, जो होगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर देखो कौन सी सिंगल फेज, देखो आ गया ना, सिंगल लोग क्या करता है, यूनिवर्सिटी जाता है, सिंगल मतलब सिंगल ही जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, ऐसे भी हो सकता है, सिंगल लोग ही जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी। तो कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर डीसी में भी काम कर सकता है, एसी मोटर जो है वो डीसी में भी काम कर सकता है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल देखो अब बतलाते हैं, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर डीसी में भी काम कर सकते हैं, तो सिंगल फेज एसी, तो क्या होगा, यूनिवर्सल जाता है तो सिंगल लोग, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर को क्या करा है दोस्तों, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेटर प्रकार की होती है, यह होगी दोस्तों प्रतिकर्षण मोटर। प्रतिकर्षण प्रति मतलब कौन सी सिंगल लोग क्या करते हैं, प्रतिकर्षण सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेट प्रकार की होती है, तो प्रतिकर्षण मोटर। देखो सिंगल लोग क्या करता है, प्रति करता है, प्रति मतलब सिंगल लोग आदमी क्या करता है, प्रति, ये प्रति मेरा है, वो प्रति मेरा है। तो कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेटर का प्रकार करती है, तो प्रतिकर्षण, तो उसको कर्षण है, मतलब वो जो है कर का मतलब कर्षण है, प्रति है, वो प्रति है, एक ही प्रति है, मतलब प्रति है, वो सिर्फ एक प्रति है, वो जो है जोताया नहीं है। सिंगल लोग क्या होता है, प्रति होता है, मतलब प्रति, वो सबका प्रॉपर्टी है। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर, देखो कौन सी सिंगल, तो प्रतिकर्षण मोटर। कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेटर प्रकार की है, कौन सी सिंगल फेज एसी मोटर कम्यूटेटर प्रकार की है, तो प्रतिकर्षण मोटर। प्रतिकर्षण मतलब प्रति है, वो एक प्रति जमीन बोलता है ना, वो प्रति है, वो भी सबको, उसको सिंगल है, सबको पटा सकता है, तो प्रतिकर्षण मोटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर को क्या करा है, किस प्रकार का बस बार सिस्टम सचित्र है, तो ये पर फिगर है, इसका नाम क्या है, यही फिगर का नाम है, किस प्रकार का बस बार पूछ रहा है। ये है दोस्तों 8 बार सिस्टम। देखो क्या लिखा है, 8 बार सिस्टम। अब हम इसको 8 बार जोड़वाते हैं, देखो कैसे होगा, 8 बार सिस्टम कैसे होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8 बार सिस्टम नहीं गाइस, इसको मत, अब हम जोड़वाते हैं, देखो 8 फूट जाएगा, देखो बतलाते कैसे होगा, किस प्रकार का 10 बार सिस्टम चरित्र ने पूछा है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, 8 बार सिस्टम में है भाई, 8 बार सिस्टम। किस प्रकार का बस बार सिस्टम सचित्र है, तो किस प्रकार का 10 बार सिस्टम चरित्र, देखो फिगर, किस प्रकार का 10 बार सिस्टम चरित्र, तो यहाँ लिखा था 8 बार सिस्टम। देखो 8 बार कैसे होगा, 1 हो गया, देखो थोड़ा नीचे करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और एक ये दोनों मिला के 8 हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 8 बार सिस्टम, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर को क्या करा दोस्तों, एकल चरण यूनिवर्सल मोटर का मूल कार्य सिद्धांत क्या। एकल चरण तो होगा, ये होगा डीसी मोटर में समान, डीसी मतलब एकल्ला रहेगा, क्या रहेगा, वो डीसी प्लेन में रहेगा, हाँ आ गया ना। तो एकल चरण यूनिवर्सल मतलब एकल्ला अगर यूनिवर्सिटी में रहेगा तो वह डीसी प्लेन में रहेगा, डीसी मतलब हो गया डिसिप्लिन, डीसी मतलब डीसी, अपी मतलब डिसिप्लिन। तो एकल चरण यूनिवर्सल में एकल चरण मतलब एकल्ला कहीं भी रहेगा, यूनिवर्सिटी में रहेगा या कहीं भी रहेगा, तो एकल चरण यूनिवर्सल मोटर का मूल कार्य सिद्धांत का, एकल चरण यूनिवर्सल मोटर का जो मूल कार्य सिद्धांत है वो है दोस्तों डीसी मोटर के समान, एकल चरण यूनिवर्सल मोटर का मूल कार्य सिद्धांत क्या है, तो डीसी मोटर के समान, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर को क्या करा दोस्तों, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप के ड्रीम ग्लोइड और मोटर के धीमी गति से चलने का क्या कारण है। देखो घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप
के ड्रीम ग्लेइंग और मोटर के धीमी गति से चलने का जो कारण है वह उच्च मूल्य श्रृंखला प्रतिरोध उच्च मूल्य श्रृंखला प्रतिरोध। देखो लैंप जो क्या होता है, लैंप क्या होता है, एक तरह से भांग देता है, तो भांगता बार बार है तो उसे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध और दोष होता है। मतलब लैंप भांगेगा तो क्या होगा, दोष होगा। बोलता है ना कि शीशा भांग गया, कुछ गलत घटना होने वाला है। तो वही है घरेलू, मतलब घर में अगर शीशा फूट गया तो क्या होगा, दोष हो गया। तो घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप के डिम ग्लोइंग, मतलब डिम मतलब फट गया, तो ग्लोइंग और मोटर के धीमी गति से चलने का जो कारण है वह उच्च मूल्य श्रृंखला में प्रतिरोध। उच्च मूल्य श्रृंखला में उच्च मूल्य मतलब उच्च मूल्य हो जाता है अगर शीशा फटेगा तो। उच्च मूल्य श्रृंखला में प्रतिरोध, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर को क्या करा दोस्तों, सिंगल पेज मोटर में सिंगल पेज मोटर में से कौन सी एसी और डीसी आपूर्ति ऑपरेट होती है। यह जो होती है यह होती है यूनिवर्सल मोटर। देखो सिंगल फेज, ऐसे मानो सिंगल फेज मतलब सिंगल लोग कहाँ जाता है यूनिवर्सिटी जाता है ना। सिंगल फेज मतलब सिंगल पेज, ऐसे मानो पेज जो क्रिएट करता है वो एक ही करता है बंदा। तो सिंगल पेज मोटर में कौन सी एसी और डीसी आपूर्ति में ऑपरेट करता है कौन, यूनिवर्सिटी। देखो सिंगल लोग कहाँ जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है ना। अगर हम सिंगल हैं तो भाई हम लोग यूनिवर्सिटी, अगर सिंगल नहीं रहते तो कब ब्याह शादी करके पढ़ाई लिखा छोड़ हुआ छाड़ के काम धंधा पकड़ लेते हैं। तो सिंगल लोग ही यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ जाए तब देखा जाएगा। तो सिंगल फेज मोटर में से कौन सी एसी और डीसी आपूर्ति में ऑपरेट होती है, तो यूनिवर्सल मोटर। सिंगल लोग क्या करता है, यूनिवर्सिटी आता है। सिंगल फेज मोटर में एसी और डीसी में आपूर्ति यूनिवर्सल मोटर, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर को क्या करा है दोस्तों, विद्युत स्थापना की सामग्री और श्रम की लागत की गणना करने के लिए कौन सा नाम है, तो यह नाम होगा एस्टिमेशन। देखो विद्युत स्थापना मतलब कोई चीज़ का स्थापना किया तो एस्टिमेशन कर दे। मतलब मान लो मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ का स्थापना हो रहा है, तो हो रहा है तो क्या करा, एस्टिमेशन मतलब सामान जो लाए वो एस्टिमेशन ला दिए तभी स्थापना होगा। तो विद्युत स्थापना की सामग्री और श्रम की लागत की गणना करने के लिए कौन सा जो है नाम है, तो एस्टिमेशन। देखो स्थापना और श्रम की लागत, तो एस्टिमेशन मतलब श्रम ना लगे इसलिए इतना खाना हम मंगवा रहे हैं। तो विद्युत स्थापना की मतलब कोई चीज़ का, मान लो किसी का स्थापना कर रहे हैं, मान लो महात्मा गांधी का स्टैचू का स्थापना कर रहे हैं, तो विद्युत स्थापना की सामग्री को श्रम मतलब हमको शर्म ना लगे, हम खाना पीना भी मंगवा दिए जो आ रहा है। तो विद्युत स्थापना की सामग्री और श्रम की लागत की गणना करने के लिए कौन सा, तो एस्टिमेशन मतलब सामान जो पूरा भर के लाए, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर को क्या करा है दोस्तों, बस बार चैम्बर के घेरे के लिए स्टील शीट की मोटाई कितनी होती है, यह होती है 1.5 मिलीमीटर। देखो कैसे होगा, देखो बस जो है बार क्या होता है, मतलब चैम्बर के घेरे के लिए स्टील शीट की जो मोटाई होती है 1.5 होती है। देखो बस बार देखो बस में जो बार रहता है, बस बार लिखा है ना, बस बार क्या होता है, बस बार खराब होता है। एक पहले शुरुआती बार खराब होगा, पहले बार एक ही बार खराब होगा, उसके बाद जो है बार 5 बार 6 बार खराब होगा, तो 1.5 मिलीमीटर। देखो बस बार चैम्बर जो रहता है वो 5 गो रहता है, मतलब चैम्बर समझ रहे हो, खिड़की, एक साइड इधर 5 गो रहता है, एक उधर फिर 5 गो रहता है। तो बस बार चैम्बर में घेरे के लिए स्टील शीट का जो मोटाई रहती है वह रहती है 5 बार 1.5 मिलीमीटर 1.5। देखो बस बार चैम्बर में घेरे के लिए स्टील शीट देखो स्टील शीट जो रहती है 1.5 मिलीमीटर की रहती है। बस बार चैम्बर के घेरे, देखो बस जो है बस बार चैम्बर मतलब बाहर जो घेरे रहती है। देखो ऐसे मानो ना, बस का जो एंगल बाहर का रहता है वो 1.5 मिलीमीटर से बाहर नहीं रहता। तो बस बार चैम्बर के घेरे के लिए स्टील शीट की जो मोटाई होती है, मोटाई पूछ रहे तो 1.5 मिलीमीटर, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर, BIS के प्रतीक द्वारा SSCRF के बताया गया, ये इसको क्या बताया गया, ये जो बताया गया सॉकेट आउटलेट 16 है, सॉकेट आउटलेट 16 है। देखो बतलाते हैं, सॉकेट आउटलेट मतलब सॉकेट आउटलेट 16 है। देखो गाइस इसको फिगर देख लो, हम बतलाते हैं कैसे बतलाएंगे। देखो बतलाते हैं, यहाँ से एक बंदा आ गया, पहला बंदा जो है पार हो गया ना, तो ये क्या हो गया, तो पार हो गया, तो ये आउट हो गया, पार हो गया तो आउट हो गया। और एक और जो गया ये वाला, ये क्या हो गया, शॉक खा गया मतलब शॉट लग गया, ये इसको लसका दिया, एक को पार कर दिया, एक को लसका दिया। तो सॉकेट आउटलेट 16 है, सॉकेट
आउट कर दिया, मतलब एक को आउट किया, एक को भेजा। देखो इसको आउट किया, इसको भेज दिया। तो ऐसे भी मानो ना, देखो इसको क्या किया, ये इसको आउट कर दिया, इसको ले लिया। तो 16 को लिया और जो है 16 आउट, एक को आउट कर दिया। तो क्योंकि ये 16 साल का उम्र था। तो BIS प्रतीक द्वारा किस असेसरी में बताया गया। देखो एगो को लिया, मतलब एगो को सॉकेट आउटलेट, मतलब एगो को आउट कर लिया, लेकिन दूसरा जो लेट आया तो उसको बाहर कर दिया। तो एगो को आउट किया, मतलब एगो को ले लिया, लेकिन एगो को बाहर कर दिया। सॉकेट आउटलेट 16 है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर को क्या करा दोस्तों, आई नियम के अनुसार पावर सर्किट में कितने पावर सॉकेट आउटलेट की अनुमति दी गई है। ये जो दी गई है 2 दी गई है। देखो सॉकेट है ना, आँख जो रहता है वो 2 का रहता है, लेकिन और सब में था आई, मतलब आई के बारे में 2.5 था और मिलीमीटर भी था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 दिया है। तो इसका आसान करना होगा ट्रिक। आई नियम के अनुसार पावर सब सर्किट, आई नियम के अनुसार पावर सब सर्किट में कितने पावर सॉकेट आउटलेट आउट, मतलब आउट किया, तो आउट किया, एगो को आउट किया, एगो को ले लिया, 2 को भाग लिया, तो एगो को आउट किया, एगो को ले लिया। तो इसमें भी 2 होगा, तो 2 बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सी एकल चरण मोटर टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि कारगर करती है। यह होगी यूनिवर्सल मोटर। देखो कौन सी एकल चरण, देखो एकल जो जाता है वही यूनिवर्सिटी जाता है। तो कौन सी एकल चरण मोटर टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि पर कार्यरत करती है, तो यह होगी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल, देखो एकल चरण, देखो कौन सी एकल चरण, एकल मतलब एकल्ले जो है वह चढ़ रहा है, मतलब चढ़ गया है। तो एकल चरण मोटर टैप्ड, मतलब टैप्ड फील्ड, मतलब फील्ड में जो एकल्ले चढ़े, कौन चला, यूनिवर्सिटी का फील्ड में। तो यूनिवर्सल मोटर। देखो एकल, कौन सी एकल चरण मोटर टैप्ड फील्ड को नियंत्रण विधि कार्य करती है, तो यूनिवर्सल मोटर। तो बी डी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट तो 25वां नंबर का देख लीजिए फटाफट क्या लिखा हुआ है। संधारित्र स्टार्टर इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। ये जो रोटर का आएगा स्क्विरल रेल केज टाइप, स्क्विरल क्या लिखा हुआ है बे, स्क्वायरल केज टाइप। देखो संधारित्र स्टार्ट करा है तो स्काई रेल, मतलब रेल को स्टार्ट करा है। तो संधारित्र स्टार्टर में इंडक्शन रन सिंगल, मतलब सिंगल रन क्या रहता है, स्क्वायरल, सिंगल रेल की तरह जो है, मतलब वो दौड़ रहा है रन लेने के लिए। तो संधारित्र स्टार्टर इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। ये होगा स्कायरल केज टाइप कर रहा है, केज मतलब केज। संधारित्र स्टार्टर इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग, स्कायरल केज बोलता ना। देखो रन मार दिया, कोई बोलता है कि रन मार दिया तो मार दिया, तो बोलता हमारे टक्कर में है, वो है केज है। तो संधारित्र स्टार्टर मतलब स्टार्ट करा स्काई रेल। देखो स्टार्ट हमको लगता है कोई सिंपल ट्रिक है यार, संधारित्र स्टार्टर इंडक्शन, मतलब स्टार्ट कर रहा है क्या, रेल को कर रहा है। तो स्टाइरल केज टाइप, स्टार्ट कर रहा है केज टाइप, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न BTSC वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्यारे से कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।